खींवसर के उपचुनाव का आगाज हो गया है। कल हनुमान बेनीवाल ने खींवसर में अलग अलग विभिन्न कार्यक्रमों में कह दिया कि अब खींवसर के उपचुनाव की तैयारियां और रणभेरी शुरू हो गई और उन्होंने पहली बार खींवसर में लंबे समय बाद अपने हनुमान बेनीवाल ने अपने छोटे भाई पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल को भी साथ में रखा है। ऐसे में यह अब स्पष्ट हो गया कि हनुमान बेनीवाल अब अपने परिवार के ही अपने छोटे भाई को चुनाव लड़वाएंगे। कल उन्होंने कहा कि अब मैं अपने परिवार से ही चुनाव लड़वाऊंगा, यानी अब हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी की जगह अपने छोटे भाई को एमएलए बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रेवंतराम डांगा जो आरएलपी के पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाकर हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ा था और इधर पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल के बीच में पिछले दिनों हुई बहस के बाद खींवसर का उपचुनाव हाईलाइट के रूप में बड़े स्तर का देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार के उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां तुली हुई नजर आएगी। दोनों ही नेता एक दूसरे को काटने के चक्कर में नजर आएंगे, क्योंकि ये चुनाव यदि आरएलपी हारती है तो उनके लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। और अब की बार रेवंतराम डांगा नहीं जीते तो रेवंतराम डांगा के लिए भी अब फिर उनके लिए राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ज्योति मिर्धा अब मजबूती से क्या रेवंतराम डांगा के साथ रहेगी। सीआर चौधरी को भी रेवंतराम डांगा का सहयोग करना पड़ेगा और कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को भी मदद के लिए रेवंतराम डांगा के लिए बीजेपी की ओर से साथ में आना, खुलकर मजबूती के साथ डटकर रहना जरूरी होना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल अब खींवसर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में एक एक मतदाता तक अपनी नजर गाड़ के उनके वोट को किस तरीके से अपने पक्ष में ले, उसको लेकर अब अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुसीबत देखने को मिल सकती है, क्योंकि केंद्र में आरएलपी का कांग्रेस का साथ गठबंधन है और राजस्थान में पिछले दिनों डोटासरा ने भी बैठक में कहा कि हमारे कोई गठबंधन नहीं, केंद्र का जो नेतृत्व होगा उसके अनुसार करेंगे। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के लिए अब इस सीट को जीतना बड़ी चुनौती है। ऐसे में वो राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर यहाँ गठबंधन के रूप में कांग्रेस का सपोर्ट लेकर भाजपा को हराते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यह हनुमान बेनीवाल के लिए मूंछ का सवाल हो गया कि ये रेवंतराम डांगा को हराकर उनको वापस करारा जवाब देना हनुमान के लिए एक जीवन का सबसे बड़ा संकट नजर आने लगा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन खींवसर का उपचुनाव बड़ा रोचक होता हुआ आपको नजर आएगा। धन्यवाद।